तो 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 में एक और अच्छा क्वेश्चन आया था जो कि सेट थ्योरी से रिलेट कर रहा था। जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, बोल रहा है कि ए हमारा सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है और बी हमको एक सेट लेना है m बाई एन इस प्रकार से कि m n दोनों a से बिलोंग्स करना चाहिए और m का वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कि m का वैल्यू हमेशा n से छोटा होना चाहिए और GCD ऑफ m कॉमा n कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। सही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे पहले n के लिए चॉइस रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर n को 1 ले लेते हैं, सही है, n को 1 ले लेते हैं, सही है, हम n को 1 ले लेते हैं तो देखते हैं m के पास कितना कितना चॉइस है। जैसे n को हम 1 ले लिए तो m लेस देन 1, m के पास तो कोई चॉइस नहीं है, तो ख़त्म, कोई चॉइस नहीं, क्योंकि m 1 से छोटा थोड़ी ना होगा। चलिए इसी तरह से हम n को 2 ले लेते हैं तो m लेस देन 2, सही है, तो हमारे पास n के लिए एक चॉइस बन गया कि हम n का वैल्यू क्या लेंगे, 1, सही है, सॉरी m का वैल्यू क्या लेंगे, 1, सही है, और इस दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा, दोनों का HCF कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला। तो हमारे पास एक चॉइस यहाँ बन गया, सही है, एक चॉइस यहाँ बन गया। इसी तरह से हम n की जगह अगर 2 लेते हैं तो m का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन, सॉरी अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो m का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 3, और लेस देन 3 में m के पास क्या क्या चॉइस है, m के पास 1 का भी चॉइस है, 2 का भी चॉइस है, और 1 के साथ 3 का भी HCF 1 ही आएगा और 2 के साथ 3 का भी HCF 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 चॉइस से बन गई, सही है, और इसी तरह से हम n को 4 लेके रखते हैं। जैसे ही 4 लेंगे तो m कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 4, m का वैल्यू क्या आएगा, 4 से छोटा। अब m के लिए क्या क्या चॉइस है, m के पास 1 2 3 तीनों का चॉइस है, देखते तीनों में एक्सेप्टेबल है क्या, 1 का 4 के साथ HCF 1 आएगा, सही बात है, चलेगा। 2 का 4 के साथ HCF 1 आएगा, नहीं, तो ये चॉइस खत्म हो गया। 3 का 4 के साथ HCF कितना आएगा, 1 आएगा, तो चलेगा, मतलब 2 नहीं होगा, यानी यहाँ से भी हमारे पास कितना चॉइस आ गया, 2 चॉइस, यानी कि 2 नहीं था। अगर हम n का वैल्यू 5 ले लेते हैं तो m लेस देन क्या आएगा, 5। अब m लेस देन 5 में m के पास क्या क्या चॉइस है, 1 2 3 4, सही है। अब देख लीजिए 1 का 5 के साथ HCF, सही है, 1 होगा, 2 का 5 के साथ HCF 1 होगा, 3 के 5 के साथ HCF 1 होगा, 4 के 5 के साथ HCF 1 होगा, तो ये चारों एक्सेप्टेबल है, मतलब यहाँ से भी 4 चॉइसेज आ गए मेरे पास, सही है। अब इसी तरह से हम n को 6 रखते हैं तो m लेस देन 6, और m लेस देन 6 में 1 2 3 4 5, सही है। देख लीजिए 1 का 6 के साथ HCF 1, सही है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 और 6 का HCF 1 तो नहीं आने वाला, 5 होगा, तो यहाँ से भी कितना चॉइस, 2 चॉइस, सही है। अब n के लिए हम 7 ले लेते हैं तो m लेस देन 7, अब 7 के साथ 1 2 3 4 5 6, सही, 6 होगा, 6 का 6 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के साथ किसी का भी HCF लोगे तो 1 ही आएगा, सही है, तो यहाँ से भी 6 चॉइस, सही है। अब इसी तरह से हम यहाँ से 6 चॉइस नहीं, इसी तरह से हम n को 8 ले लेते हैं तो 8 लेंगे तो m लेस देन 8, और m लेस देन 8 तो 1 तो चलेगा, 1 का 8 के साथ HCF 1 आएगा, 2 नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 7 चलेगा, मतलब 4 चॉइस यहाँ से भी, सही। हम n का वैल्यू अगर 9 ले लेते तो m लेस देन 9, मतलब 1 चलेगा, 2 चलेगा, सही है, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 7 चलेगा, 8 भी चलेगा, तो यहाँ से भी मेरा कितना चॉइस आ गया, 5 चॉइस, सही। और हम n का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो m लेस देन 10। अब देख लीजिए कि स्वाभाविक m लेस देन 10 है, और m देख 10 का 1 के साथ HCF 1 आएगा तो चलेगा, सही है, 1 चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 7 चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 चलेगा, मतलब यहाँ से भी कितना चॉइस, 5 चॉइस। तो 5 5 10 और 10, सही है, 10 10 20 20 2 22 22, सही है, और 22 1 23 23 और 3 25 25 और 6 31, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा,
31 सही है। तो मेरे पास टोटल चॉइसें कितनी थी? 31। कुछ छूटा तो नहीं ना? एक बार काउंट कर लेता हूँ फिर से, मेरे हिसाब से नहीं छूटना चाहिए इसे, तब पर भी काउंट कर लेना चाहिए क्योंकि m सही है, ये सही है, 3 के लिए भी सही है, 4 के लिए भी सही है, सही है, 5 के लिए भी सही है, 1 सही है, सही अप्रोक्स सही है, देख लेते हैं सही।